चारों तरफ तरह तरह के गुलाल, रंग, गुब्बारे और पिचकारियां बिखरी होती हैं। तभी रंजना की छोटी ननद नेहा, जो अभी सिर्फ 15 साल की है, अपनी भाभी की साड़ी का पल्लू खींचते हुए कहती है, भाभी भाभी देखो ना कितने सारे गुब्बारे हैं, बाजार कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ नेहा, मार्केट सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। देखो हर तरफ रंग बिरंगे गुलाल है। होली आने में बस 2 दिन बचे हैं। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भाभी मुझे तो गुब्बारे वाला लहंगा चाहिए। 15 साल की नेहा की ऐसी अटपटी बातें सुनकर रंजना जोर जोर से हंसने लगती है। ये देख नेहा मुंह फुला लेती है और अपनी भाभी से कहती है, आप मेरे ऊपर हंस रही हो ना? रुको, आज जब भैया शाम को आएंगे तो मैं उनसे आपकी शिकायत करूंगी। देखना मेरे भैया मेरे लिए गुब्बारे वाला लहंगा जरूर लेकर आएंगे। अरे बाबा नेहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी। मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि गुब्बारे वाला लहंगा नहीं होता बेटा। इस गुब्बारे वाले लहंगे की जगह अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताओ। अगर तुम्हें स्कर्ट, शरारा या कुछ और चाहिए तो बता दो, पर मैं तुम्हें गुब्बारे वाला लहंगा भला कहाँ से ला कर दूं? नहीं, अब तो मुझे गुब्बारे वाला लहंगा ही चाहिए, क्योंकि आपने मेरा मजाक उड़ाया है। इस तरह नेहा मुंह फुला लेती है। रंजना की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो नेहा को अपनी औलाद से भी बढ़कर मानती थी और उसकी हर जिद पूरी करती थी। पर गुब्बारे वाला लहंगा थोड़ा अजीब था। इसके बदले रंजना नेहा को काफी चीजें दिलाती है, लेकिन नेहा अभी भी नहीं मानती और गुस्सा होकर घर आ जाती है। शाम को जब रोहित ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि ननद भाभी के बीच कुछ ज्यादा ही शांति है। अरे बाप रे, आज दोनों ननद भाभी इतनी शांत कैसे? मेरा मतलब है, रोज जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो इस घर में भूचाल मचा होता है, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही शांति है। नेहा, क्या हुआ मेरी प्यारी बहन को? हाँ, रोहित की बात का जवाब नेहा नहीं देती और मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद रोहित किचन में जाता है और रंजना से सारी बात पूछता है। क्या बात है रंजना, आज घर में मातम क्यों छाया? नेहा तो ऐसे मुंह फुलाकर बैठी है जैसे मैंने उसकी सारी चॉकलेट चुरा ली हो। तुम दोनों के बीच क्या खिचड़ी पकड़ी है? अरे रोहित, क्या बताऊं, आज मार्केट गए थे होली की शॉपिंग करने। वहाँ पता नहीं नेहा को क्या सूझा, कहने लगी कि भाभी मुझे गुब्बारे वाला लहंगा चाहिए। अब तुम ही बताओ, दुनिया के कौन से कोने में गुब्बारे वाला लहंगा मिलता है? गुब्बारे वाला लहंगा, ये क्या नई फरमाइश है? कहीं उसने टीवी पर कोई कार्टून तो नहीं देख लिया? पर तुम हंसती होगी तभी वो चिढ़ गई है। हाँ, मुझसे गलती हो गई। उसकी बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई और अब वो जिद पर अड़ गई है कि जब तक गुब्बारे वाला लहंगा नहीं मिलेगा वो होली नहीं खेलेगी और ना ही खाना खाएगी। रोहित रंजना की बात सुनकर कमरे में नेहा के पास जाता है। तभी रोहित उसके सिर पर हाथ रखता है। ओ मेरी गुब्बारे वाली रानी, अब उठ भी जाओ। तुम्हारी भाभी बता रही थी कि तुम्हें कोई जादुई लहंगा चाहिए। देखो नेहा, लहंगे कपड़े के होते हैं, गुब्बारों के नहीं। गुब्बारे तो हवा भरते ही फट जाएंगे। भैया, आप भी भाभी की तरह मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, एक लड़की ने गुब्बारों से ड्रेस बनाई थी। अगर आप मुझे वैसा लहंगा नहीं दिला सकते तो साफ मना कर दो। मैं कल से स्कूल भी नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर नेहा फिर से चादर ओढ़कर सो जाती है और रोहित बाहर आता है और रंजना से कहता है कि ये मामला गंभीर है। रंजना को नेहा की उदासी देखी नहीं जाती। वो रात भर सोचती है कि अपनी ननद की ये अजीब ख्वाहिश कैसे पूरी करे। तभी रंजना खुद से कहती है, रोहित तो सो गए पर मुझे नींद नहीं आ रही। बेचारी नेहा, जब वो इतनी जिद कर रही है, अगर मैंने उसकी जिद पूरी नहीं की तो उसका त्योहार खराब हो जाएगा। कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। अब अगली सुबह रंजना चुपचाप मार्केट निकल जाती है। वो कपड़े की दुकान पर नहीं बल्कि सजावट वाले की दुकान पर जाती है। भैया, मुझे ऐसे गुब्बारे दो जो जल्दी ना फटे और जिनमें रंगीन चमक हो। आज मुझे अपनी ननद के लिए कुछ खास बनाना है। वहाँ से वो बहुत सारे रंग बिरंगे छोटे बड़े गुब्बारे, गोंद, रिबन और एक सादा सफेद लहंगा खरीद लाती है और रंजना घर आकर कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। वो नेहा को कमरे में नहीं आने देती और वो पूरे दिन मेहनत करती है। वो सफेद लहंगे के ऊपर एक एक करके छोटे छोटे हवा भरे गुब्बारे टांकने लगती है। शाम तक लहंगा गुब्बारों से लद जाता है और ऐसा लगता है जैसे कोई रंगीन बादल जमीन पर उतर आया हो। शाम को जब रोहित आता है तो अपने कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, रंजना, दोपहर से अंदर क्या कर रही हो? खाना भी नहीं खाया तुमने? नेहा भी बाहर उदास बैठी है। बस 5 मिनट रोहित, आज नेहा का सरप्राइज तैयार हो गया है। नेहा को बुला कर लाओ। उसकी बात सुनकर अब रोहित नेहा को लेकर आता है। रंजना धीरे से दरवाजा खोलती है। सामने स्टैंड पर एक ऐसा लहंगा टंगा होता है जिसे देखकर नेहा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लहंगे के घेरे में गुलाबी, नीले, पीले और हरे गुब्बारे सजे होते हैं। भाभी, ये तो वही है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। ये कितना सुंदर है। आपने इसे कैसे बनाया?
तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी नेहा, ये तुम्हारा गुब्बारे वाला लहंगा है, पर याद रखना इसे पहनकर तुम्हें बहुत संभल कर चलना होगा। अगर किसी ने सुई चुभाई तो लहंगा गायब हो जाएगा। नेहा खुशी के मारे रंजना के गले लग जाती है। रोहित भी रंजना की मेहनत देखकर दंग रह जाता है। होली वाले दिन सुबह सुबह नेहा वही लहंगा पहनकर तैयार होती है और अब जब मोहल्ले के न सिर्फ बच्चे बल्कि और भी लोग उसे देखने के लिए घर के बाहर जमा हो जाते हैं। अरे रंजना, ये क्या कमाल कर दिया तुमने, ऐसी ड्रेस तो हमने आज तक नहीं देखी। नेहा तो बिल्कुल गुब्बारे वाली परी लग रही है। देख लो आंटी, ये मेरी भाभी का टैलेंट है, अब कोई मुझे रंग लगा कर दिखाए। नेहा घर के बाहर आती है, पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लहंगे का घेरा इतना बड़ा और फूला हुआ होता है कि नेहा गली में ठीक से चल भी नहीं पाती। उसे डर लगता है कि कहीं कोई गुब्बारा फूट ना जाए। तभी मोहल्ले का शरारती लड़का चिंटू पिचकारी लेकर वहां आता है। ओ नेहा दीदी तो गुब्बारा बन गई है, अब देखो मैं कैसे निशाना लगाता हूँ। खबरदार चिंटू, अगर एक भी गुब्बारा फूटा तो मैं तेरी सारी पिचकारियां तोड़ दूंगी, दूर रहे मुझसे। रंजना और रोहित बालकनी से ये सब देख रहे होते हैं। नेहा बड़ी शान से खड़ी होती है, पर जैसे ही वो कुर्सी पर बैठने की कोशिश करती है तभी तेज आवाज आती है। पटाख से एक गुब्बारा फूट जाता है। भाभी देखो, एक गुब्बारा कम हो गया, अब मैं क्या करूं? सब्र रख नेहा, मैंने बैकअप रखा है, तुम यहाँ आओ, मैं दूसरा लगा देती हूँ। भाभी देखो, एक गुब्बारा कम हो गया, अब मैं क्या करूं? सब्र रख नेहा, मैंने बैकअप रखा है, तुम यहाँ आओ, मैं दूसरा लगा देती हूँ। इस तरह पूरी दोपहर यही चलता रहता है। जैसे कोई बच्चा नेहा के पास रंग लेकर आता, नेहा भागने की कोशिश करती और हवा के दबाव से कोई ना कोई गुब्बारा फूट जाता। धीरे धीरे लहंगे के आधे गुब्बारे फूट जाते हैं और लहंगा नीचे से पिचकने लगता है। नेहा, अब तो तुम्हारा लहंगा आधा रह गया है, अब तो रंग खेल लो, वैसे भी तुम इस लहंगे में बैठ ही नहीं पा रही हो। इस तरह नेहा का मूड खराब होने लगता है। तभी रंजना उसके पास आती है और उसके हाथ में गुलाल की थाली थमाती है। नेहा, कपड़े और लहंगे सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, पर असली होली तो मस्ती में है। तुमने अपनी फोटो खिंचवा ली, सबको अपना लहंगा दिखा दिया, अब इस लहंगे का मुंह छोड़ो और चलो सबको रंग लगाते हैं। पर भाभी, आपकी इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी। मेरी मेहनत सफल हो गई क्योंकि तुमने इसे पहनकर जो मुस्कान दी वो अनमोल थी। अब चलो रोहित भैया को नीले रंग से रंग देते हैं। रंजना की बात सुनकर अब नेहा जोश में आती है, पूरे मोहल्ले को रंगों से भर देती है। शाम को जब सब थक कर बैठते हैं, भाभी सच कहूँ तो गुब्बारे वाला लहंगा फोटो में तो अच्छा लगता है, पर असली मजा तो इस निर्मल कपड़ों में ही आता है। शुक्रिया मेरी हर जिद पूरी करने के लिए। उसकी बात सुनकर अब सब हंसने लगते हैं।